एक 6 साल का लड़का जिसके पैदा होते ही पिता की नौकरी चली गई थी। मेंटल इलनेस से परेशान उसकी मां उसे हमेशा मेंटली टॉर्चर करती थी। वो लड़का महज 6 साल की उम्र में घर घर जाकर कोका कोला की बोतलें बेचने लगता है। 8 साल की उम्र में न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम शुरू करता है। 11 साल की उम्र में अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन वो लॉस में चली जाती है। फिर बिजनेस शुरू करता है, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं चल पाता और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले तो उसे दरवाजे से ही भगा देते हैं। वही लड़का आगे चलकर न सिर्फ दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनता है, बल्कि लोग उसे स्टॉक मार्केट का भगवान और मोस्ट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मानने लगते हैं। ये कहानी है संघर्ष की, उत्कर्ष की और ऐसे व्यक्ति की जो गरीबी से उठकर फर्स्ट जनरेशन बिलियनियर बन गया। ये कहानी है हम सभी के चहेते स्टॉक मार्केट किंग वॉरेन बफेट की। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइव मोटिवेट टीवी अपने पहले माइलस्टोन यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बेहद करीब है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके वो मुकाम हमें हासिल करने में मदद जरूर कीजिएगा। वॉरेन बफे का जन्म 30 अगस्त 1930 के दिन अमेरिका के ओमाहा नेब्रास्का में हुआ। उस वक्त अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन नाम के एक बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था और इसके चलते वॉरेन के पिता हार्वर्ड बफे की जॉब भी चली गई, जो कि एक बैंक में जॉब करते थे। जिसके बाद उन्होंने अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करके स्टॉक्स और बॉन्ड्स बेचने का बिजनेस शुरू किया। हार्वर्ड बफे की लाइब्रेरी में इन्वेस्टिंग से जुड़ी कई किताबें थीं और 5 साल की उम्र में ही वॉरेन उन किताबों को पढ़ने लगे और 6 साल की उम्र में वॉरेन ने अपने दादाजी के पास जाकर कहा, दादाजी मुझे भी बिजनेस करना है, आप मुझे कोई काम दो ना। काफी देर सोचने के बाद दादाजी ने वॉरेन को एक साथ कोका कोला की बोतलें पकड़ा दी और कहा, इसे मोहल्ले के घर घर में जाकर बेचो। और वो कहते हैं ना, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। वॉरेन ने भी इस छोटे से काम को बड़ी अपॉर्चुनिटी मानकर लोगों के घर जाकर कोका कोला बेचना शुरू किया और उस वक्त 6 बॉटल्स बेचने पर वॉरेन को 50 सेंट्स यानी कि आज के करीबन 4 से 5 रुपए मिलते थे। अपने इस बिजनेस में वॉरेन ने कोका कोला के साथ च्युइंगम और मैगजीन बेचना भी शुरू किया। मगर इसी बीच वॉरेन एक और प्रॉब्लम का सामना कर रहे थे, वो था उनकी मां का गुस्सा। दरअसल वॉरेन की मां लेला बफे की फैमिली हिस्ट्री मेंटल डिसऑर्डर से काफी पीड़ित थी और लेला भी इसी प्रॉब्लम के चलते सोसाइटी के बाकी बच्चों से वॉरेन की कंपैरिजन करती रहती थी और हमेशा चुप रहने वाले शर्मीले वॉरेन को कई बार खरी खोटी सुनाती थी। लेकिन वॉरेन जानते थे कि उनकी मां उनसे बहुत प्यार करती हैं और उनकी फैमिली में पैसों की काफी तंगी है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कई बार उनकी मां अपना एक टाइम का खाना स्किप कर देती थी ताकि उनके पिता खाना खा सके। 11 साल के होते ही वॉरेन इन्वेस्टिंग से जुड़ी दर्जनों किताब पढ़ चुके थे और उन्होंने सिटीज सीरीज नाम की एक ऑयल एंड गैस कंपनी के 3 शेयर खरीदने में अपनी अब तक की पूरी कमाई यानी कि $120 लगा दिए। लेकिन $40 वाला ये शेयर वॉरेन के खरीदते ही $27 पर आकर गिर गया, जो देख के वॉरेन काफी घबरा गए, क्योंकि उनकी पहली ही इन्वेस्टमेंट में उनकी जिंदगी भर की कमाई डूबने लगी थी। लेकिन उन्होंने पेशेंस बनाए रखा और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुछ ही महीनों में वो $40 का शेयर बढ़कर $200 का हो गया और वॉरेन 400% प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जब वॉरेन 14 साल के थे तब उनके पिता यूएस कांग्रेसमैन बने और उनकी फैमिली वॉशिंगटन शिफ्ट हो गई, जहां वॉरेन ने रोज सुबह घर घर जाकर न्यूज़पेपर डिलीवरी करने का काम शुरू किया, जिससे वो हर महीने $180 कमाने लगे। लेकिन बचपन में ही वॉरेन इन्वेस्टिंग की अहमियत समझ गए थे और वो जानते थे कि जब तक वो अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक अमीर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपने दूसरे बिजनेस आइडियाज पर काम किया और 15 साल की उम्र में ही उन्होंने एक पिन बॉल मशीन खरीदकर एक हेयर स्टाइलिश की दुकान में लगवा दी, जो उस वक्त अमेरिका में काफी पॉपुलर थी। और इस बिजनेस से पहले ही महीने में वॉरेन ने काफी अच्छे खासे पैसे कमाए, जिनसे उन्होंने 3 और पिन बॉल मशीन खरीद ली। मगर हर महीने फ्लैट इनकम हो रही थी, इसीलिए उन्होंने इस बिजनेस को $1200 में बेच दिया। अब जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे खेल कूद करते थे, उस उम्र में वॉरेन ने अपने $1200 से नेब्रास्का में 40 एकड़ प्लॉट खरीदा और उसे रेंट पे दे दिया। इसी रेंट के पैसे से वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में अपनी फीस भरने लगे। लेकिन वॉरेन के पिता चाहते थे कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करे, इसीलिए वो एडमिशन इंटरव्यू देने गए।
लेकिन हॉवर्ड वालों ने 10 मिनट के इंटरव्यू में ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया, जिससे वॉरेन को बड़ा झटका लगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वॉरेन ने भी हॉवर्ड के बाद कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया और वहां उनकी मुलाकात हुई बेंजामिन ग्राहम से, जो वहां के प्रोफेसर थे। वॉरेन उनकी कई किताब पहले ही पढ़ चुके थे और उसी साल उनकी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक पब्लिश हुई, जिसे पढ़कर वॉरेन बफे ने काफी कुछ सीखा और उन्होंने बेंजामिन ग्राहम को अपना मेंटोर बना लिया। इसी तरह मास्टर्स की डिग्री पूरी करते करते वॉरेन इन्वेस्टिंग में एक्सपर्ट बन चुके थे, लेकिन इतनी ज्यादा नॉलेज होने के बावजूद अपने इंट्रोवर्ट बिहेवियर की वजह से वो अपनी बातों को रख नहीं पाते थे। इसीलिए वो जॉब इंटरव्यूज में फेल होने लगे। लेकिन उन्होंने अपनी इस कमजोरी पर रोने के बजाय इसका सलूशन खोजने का फैसला किया और एक पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम को ज्वाइन किया। और वॉरेन कहते हैं कि वो मेरे करियर की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी। इसी बीच एक दिन वॉरेन को उनके गुरु बेंजामिन ग्राहम की तरफ से कॉल आया और उन्होंने उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म में जॉब ऑफर कर दी। अब गुरु के बुलावे पे भला कोई कैसे ना कह सकता है, इसलिए वॉरेन ने तुरंत नौकरी के लिए हाँ कर दिया। लेकिन कुछ ही सालों में वॉरेन को अंदाजा लग गया कि उनकी और बेंजामिन ग्राहम की सोच बिल्कुल अलग थी। इसीलिए साल 1956 में उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और अपने होम टाउन ओमाहा वापस चले गए, जहां उन्होंने सिर्फ 25 साल की उम्र में अपनी खुद की इन्वेस्टिंग फर्म शुरू कर दी, बफे पार्टनर्स, जिसमें उनके साथ 7 पार्टनर्स थे और $1,05,000 के फंड। यहां वॉरेन ने एक अनोखा तरीका अपनाया। वो हमेशा वैसी कंपनी में इन्वेस्ट करते जिनका बिजनेस बेहतरीन था, जिनके बुक्स बढ़िया थे, लेकिन वो ऐसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे कि वो बिजनेस बैंकरप्ट होने की कगार पर थे। ऐसे शेयर्स वॉरेन को काफी कम प्राइस पे मिल जाते और जब वो कंपनीज कम बैक करती तो वॉरेन मालामाल हो जाते। इसी तरह सिर्फ 6 सालों में वॉरेन ने उन $1,00,000 को $7 मिलियन तक पहुंचा दिया, जिनमें से $1 मिलियन वॉरेन बफे के थे। यानी सिर्फ 32 साल की उम्र में वो मिलेनियर बन चुके थे। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी वॉरेन बफे ने अपने करियर की सबसे बड़ी गलती कर दी। दरअसल उन्होंने बर्कशायर हाथवे नाम की एक डूबती हुई टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में खूब पैसे लगाए और बड़ा स्टेक एक्वायर कर लिया। तभी वॉरेन कंपनी को पूरी तरह से एक्वायर ना कर लें, सीब्री स्टेंटन ने उनसे शेयर्स $11.50 में बायबैक यानी कि वापस खरीदने का ऑफर दिया। वॉरेन भी यहां पे मान गए, लेकिन जब ऑफर लेटर आया तो इसमें एक शेयर की प्राइस मीटिंग में तय हुए प्राइस से 18 सेंट्स कम थी, जो देख के वॉरेन को महसूस हुआ कि सीब्री उन्हें धोखा दे रहे हैं और गुस्से में उन्होंने पूरी की पूरी कंपनी ही खरीद ली और सीईओ सीब्री को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन वॉरेन को टेक्सटाइल कंपनी चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए इन्वेस्टर्स के पैसे डूबने लगे और वॉरेन की इमेज बिगड़ने लगी। करीब 5 साल तक परेशान होने के बाद वॉरेन ने बर्कशायर हाथवे को एक होल्डिंग कंपनी बना दिया। एक वो दिन था जब कंपनी बैंकरप्ट होने वाली थी और एक आज का दिन है जब इस कंपनी की वैल्यूएशन $1.13 ट्रिलियन हो चुकी है। जी हां, मिलियन बिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर्स। और इस कंपनी को इतने बड़े मुकाम पर पहुंचाने में एक हाथ वॉरेन बफेट के राइट हैंड चार्ली मंगर का भी है, जिनके साथ मिलकर वॉरेन ने कोका कोला, जिलेट और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी हाई क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट किया, जिन्होंने उन्हें आगे चलकर बहुत पैसा कमा कर दिया। इसके अलावा उन्होंने मैकडॉनल्ड्स, वॉलमार्ट, गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका जैसी कई बड़ी कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया। अब वॉरेन डूबी हुई कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते थे और अच्छी कंपनीज चुनने की वजह से वॉरेन ने इतना पैसा कमाया कि 2008 में $62 बिलियन की नेटवर्थ के साथ वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए और आज $165 बिलियन की नेटवर्थ के साथ वो दुनिया के 6th रिचेस्ट पर्सन है। वॉरेन कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट और बिजनेस में सफल होने के लिए आपको सिर्फ 2 नियम बताना चाहूंगा। नियम नंबर 1 है कि कभी भी पैसे ना खोएं। नियम नंबर 2 है, नियम नंबर 1 को कभी ना भूलें। और जब सब लालची हों तो आप डरो, लेकिन जब सब डरने लगें तब आप लालची हो जाओ। आखिर में आप वॉरेन बफे की कहानी से 2 चीजें ले जाओ। पहला, संयम और धैर्य। वॉरेन बफेट की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है उनका डिसिप्लिन, पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। वो कभी भी जल्दी पैसा कमाने की दौड़ में नहीं पड़े। उनका मानना है कि सही फैसले लेने के लिए धैर्य रखना जरूरी है। स्टॉक मार्केट में भी उन्होंने यही किया। सही कंपनी को चुना, इसमें इन्वेस्ट किया और फिर सालों तक इंतजार किया। वो कहते हैं
स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी कि जो लोग अधीर होते हैं वो पैसा गवा देते हैं और जो धैर्य रखते हैं वही जीतते हैं। ये नियम सिर्फ निवेश के लिए नहीं बल्कि लाइफ की हर फील्ड में काम करता है। अगर हम भी अपने करियर या बिजनेस में सफलता चाहते हैं तो हमें भी पेशेंस और डिसिप्लिन बनाए रखना होगा। दूसरा है लगातार सीखते रहना। वॉरेन बफे का मानना है कि जिस दिन आप सीखना बंद कर दोगे उसी दिन आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। और एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि अगर उन्हें कोई सुपर पावर पाने का मौका मिले तो वो कौन सी सुपर पावर चाहेंगे, जिसके जवाब में उन्होंने उड़ने या गायब होने की नहीं बल्कि फास्ट रीडिंग की पावर होने की इच्छा दिखाई। क्योंकि वॉरेन कहते हैं कि आप जितना पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। और यहां हम स्कूल या यूनिवर्सिटी के सिलेबस की बात नहीं कर रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम लाइव मोटिवेट टीवी पर ऐसे ही महान लोगों की स्ट्रगल स्टोरीज लाते रहेंगे। फिलहाल आपको वॉरेन बफे की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो लाइक और शेयर करें और प्लीज 1 लाख सब्सक्राइबर्स के टारगेट तक पहुंचने में हमारी मदद कीजिए। और वीडियो का एंड में कवि कलश की एक खूबसूरत कविता से करना चाहूंगा जो आपने छावा फिल्म में भी सुनी होगी। तो दोस्तों, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिना लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, ये अंधकार कुछ पल का है फिर सब कुछ तुम्हारा है। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं।